अनोखे प्यार की दास्तां। ये कहानी उस प्यार की है जो शायद ही किसी इंसान को नसीब होता है। ये बात उस समय की है जब भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे। जिनके साथ यह घटना घटित हुई वो अब इस दुनिया में तो नहीं है, पर उनकी दास्तान मोहब्बत जरूर है। आइए ये कहानी उनकी जुबानी ही आपको सुनाते हैं। मेरा गांव प्रागपुर जलंधर छावनी से 1 किलोमीटर की दूरी पर था और वहां से नंगलपुर गांव की दूरी आधा किलोमीटर थी। मेरे गांव और नंगलपुर के बीच की इस दूरी के बारे में मशहूर था कि रास्ते में कम से कम 3 जगहों पर चुड़ैलों का बसेरा था। अगर कोई रात के समय सफर करे तो पीछे से चुड़ैलें आवाजें देकर उसे बुलाती थी और जब कोई शख्स मुड़कर देख लेता था तो फिर उनके जादू से बच नहीं सकता था। अब पता नहीं वह मेरा वहम था या हकीकत थी कि मेरा वास्ता 2-3 बार रात को सफ़र के दौरान उन आवाज़ों से पड़ा, मगर मैंने वालिदैन की हिदायत के मुताबिक पीछे मुड़कर नहीं देखा। शायद यही वजह थी कि जिन्नों, भूतों और प्रेतों के मामले में मेरा खौफ किसी हद तक कम हो गया था। चुड़ैलों के बसेरों के अतिरिक्त भी मेरे गांव के पीछे की तरफ एक और जगह थी जो कि प्रेतग्रस्त कहलाती थी। वहां पर खेतों के बीच बेरी का एक पेड़ था जिसके पास ही हम गांव के लड़के कबड्डी खेला करते थे। लोगों को उस पेड़ से दूर रखने के लिए मिट्टी की एक दीवार सी बना दी गई थी। फिर भी हम बच्चों ने उसके एक कोने से दीवार को तोड़कर रास्ता बना लिया था। एक बार कबड्डी खेलने के दौरान मेरी नज़र अचानक ही उस मिट्टी में एक सुराख पर पड़ी जिसमें से कि भिड़े ततैया अंदर बाहर आ और जा रही थी। मैंने अपनी उस कम उम्र की कमकली के वश में होकर एक ढेला उठाकर उस सुराख के ऊपर दे मारा। ढेला लगने से 4-5 भिड़े मौका वारदात पर तुरंत ही अल्लाह ताला को प्यारी ही गई, जबकि कुछ एक भाग्यशाली जख्मी भी हो गई थी। उस शरारत को करने के बाद इस हैरतअंगेज मंजर को मैं बड़ी ही हैरानी और उत्सुकता से देख ही रहा था कि मुझको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने मेरे श्रीमुख पर एक जोरदार चांटा शरद पवार की तरह रसीद कर दिया हो और मैं उसी जगह पर गिरकर बेहोश हो गया। वहां पर मौजूद सभी कबड्डी खेलने वाले लड़के मुझको बेहोश देखकर परेशान हो गए और तुरंत ही उन्होंने मुझको उठाकर घर पर पहुंचा दिया। वालिदा और दीदी मुझको बेहोश देखकर घबरा गई और रोना पीटना शुरू कर दिया। जब उन्होंने मुझको लाने वाले लड़कों से सारा माजरा सुना तो तुरंत गांव के एक ओझा को बुलवाया। उसके इलाज रूपी कोशिशों से काफ़ी देर के बाद मुझको होश आया। उसने मेरे घरवालों को बतलाया कि वो भिड़े दरअसल में जिन थे जो कि उस समय शादी के जलसे में भाग ले रहे थे। इस बच्चे ने जो ढेला मारा था उससे लगने से एक ही खानदान का प्रमुख जिन जोड़ उसकी 2 बेटियां और एक जवान बेटा मारे गए थे। उसकी बीवी इस हमले के दौरान जख्मी हो गई थी, जबकि उसकी एक बेटी जो कि अंदर प्रवेश कर चुकी थी वो बच गई थी। उसी ने इस बच्चे को मारने की कोशिश की थी, लेकिन अच्छी किस्मत के बलबूते ये बच गया। उस ओझा ने लगातार 7 दिन तक आकर के मेरा इलाज किया और फिर मेरे बाजू पर एक काला धागा इस चेतावनी के साथ बांध दिया कि यह टूटने न पाए। इसी दौरान मुल्क का बंटवारा हो गया तो हम लोग पाकिस्तान में सखखर चले गए। सखखर में 2 साल के बाद 5वीं कक्षा में दाखिले के बाद पढ़ाई से मन बेजार होने के कारण वालिद साहिब ने मुझको एक ओवरसियर के साथ हेल्पर लगा दिया था। एक दिन घर से निकलते समय दरवाजे में लगी हुई कील से बाजू जख्मी होने के साथ -2 वो पवित्र धागा भी टूट गया। मुझको इसका पता तब चला जब किसी ने आकर मेरे गाल पर एक जोरदार झन्नाटेदार थप्पड़ मारा और मेरा गला दबाया। मैं चीख मारकर बेहोश हो गया। यह मेरी खुशकिस्मती थी कि हमारी मस्जिद के मौलवी साहिब नज़दीक ही रहते थे, लिहाजा मेरे बेहोश होने के बाद मेरा जख्मी बाजू तथा टूटा हुआ धागा देखने के बाद मेरी दादी अम्मा अस्मा ने मौलवी साहिब को बुला भेजा। मौलवी साहिब ने आकर एक तावीज पहनने के लिए दिया और ताकीद की कि उसे हमेशा पहने रहना, वरना वह जिन्नी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मेरा इल्म सिर्फ इतना ही है, मैंने तुम्हें उससे महफूज कर दिया है, मगर तुम किसी बड़े आमिल तांत्रिक के पास जरूर चले जाना। इस घटना के कुछ अरसे के बाद मैंने खराद का काम सीखना शुरू कर दिया था। एक रोज मेरे वालिद को उनके ओवरसियर ने एक अंग्रेज साहिब की गाड़ी को ठीक करने के लिए उनके बंगले में भेजा, जो कि वहां से कुछ फासले पर कॉलोनी में बना हुआ था। मेरे वालिद साहिब ने वहां जाते हुए कहा, बेटा
छुट्टी करके वहीं पर आ जाना। हम वहीं से इकट्ठे ही अपने घर को चले गए। मैं दोपहर के 3 बजे के करीब अपनी साइकिल से वहां पर पहुंच गया। उस बंगले में अंग्रेज साहिब अपनी बीवी और बेटी के साथ रहते थे। जब मैं वहां पर पहुंचा तो वह लड़की वहां पर झूला झूल रही थी और मेरे वालिद साहिब गैराज में मोटर को ठीक कर रहे थे। मैं खामोशी से वालिद साहिब के पास जाकर खड़ा हो गया। जब उस लड़की ने मुझको वहां पर खड़े देखा तो इशारे से मुझे अपने पास बुलाया और टूटी फूटी उर्दू में मेरा नाम पूछा। मैंने कहा, मेरा नाम खालिद है। मेरा नाम एनी है, तुम झूला झूलेगा? वह बोली। मेरे सिर हिलाने पर वह झूले पर से उतर गई। फिर हम दोनों बारी बारी से उस झूले पर झूलते रहे। इसके बाद मेरी उस लड़की से अच्छी खासी दोस्ती हो गई। उसके बाद भी मैं अक्सर उसके पास खेलने के लिए जाने लगा। लेकिन एक बात पर मैं बहुत हैरान होता था कि जब भी मैं उस बंगले पर एनी से मिलने गया, वह मुझको हर बार बाहर ही खेलती मिली और मुझे उसके अलावा और कोई दूसरा नजर नहीं आया। एक दिन उससे झूला झूलते समय मैंने कहा, आओ एनी मेरे साथ बैठकर झूला झूलो। वह फौरन ही राजी हो गई, लेकिन जैसे ही उसने मेरे पास बैठने की कोशिश की एकदम चीख मारकर पीछे हट गई। क्या हुआ? मैंने पूछा। लगता है किसी चीज ने काट लिया है, वो बोली। मैंने उसके हाथों की तरफ देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था। तुम अपने कपड़ों में देखो, वह बोली। मैंने अपने कपड़े झाड़े मगर मुझे कुछ नहीं मिला। इस पर वह बोली, अपनी कमीज उतार कर देखो। मैंने अपनी कमीज उतारी और उसने मेरे गले में लटकते हुए तावीज को देखा तो बोली, यह क्या है, इसे उतारो। लेकिन मैंने मना कर दिया। उसके क्यों के जवाब में मैंने बताया कि एक जिन्नी मेरे पीछे पड़ी हुई है, तावीज को उतारने पर वो मुझको खत्म कर देगी। ये सुनकर वो खामोश रह गई। एक दिन नहाते समय गलती से मैं तावीज को घर में भूल गया और एनी के पास खेलने चला गया। उस दिन वो मुझे बहुत खुश नजर आई और मुझे देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वह मेरा हाथ पकड़कर मुझको लान के एक वीरान हिस्से में ले गई। वहाँ एक पुराना कुआं था। मैंने उसमें झांककर देखा तो मुझे चक्कर आ गया। कुआं बहुत ही गहरा था। मेरे बाद एनी उसमें झांकने लगी तो मुंडेर की एक ईंट उसके पैरों से फिसल गई। वो कुएं में गिरने के करीब थी कि मैंने झपटकर उसका बाजू पकड़ लिया। उस वक्त तक उसका आधे से ज्यादा धड़ कुएं में जा चुका था। उसके वजन की वजह से मेरे पैर भी उखड़ रहे थे, मगर मैंने एड़ी चोटी का जोर लगाकर बड़ी जद्दोजहद के बाद उसे बाहर खींच ही लिया। इस पर वह मेरी बहुत आभारी हुई और मेरा शुक्रिया अदा किया। दूसरे दिन जब मैं उस बंगले पर गया तो एनी से मेरी मुलाकात नहीं हुई। आखिर कई रोज के बाद मैंने बंगले वाले अंग्रेज से एनी के बारे में पूछा तो वह बोला, हमारी तो कोई बेटी ही नहीं है। हम दोनों मियाँ बीवी ही यहाँ पर रहते हैं। ये सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई। धीरे -2 में उसे भूल गया और फिर कभी उधर नहीं गया। इस घटना के काफी अरसे के बाद जब मेरी उम्र 17 साल थी, एक रोज मैं कारखाने से छुट्टी करके घर आ रहा था कि पीछे से एक गाड़ी ने हॉर्न दिया। मैं इस कदर थका हुआ था कि हॉर्न सुन नहीं सका और वो गाड़ी मुझसे टकरा गई। गाड़ी की टक्कर से मैं सड़क पर गिरा और थोड़ी देर के लिए होशो हवास से बेगाना हो गया। जब मेरे हवास बहाल हुए तो मैंने देखा कि एक लड़की जो कि शक्ल सूरत से बिल्कुल अंग्रेज लग रही थी, मुझे उठा रही थी। तुम हमको नहीं पहचाना खालिद? वो मुझसे बोली। मैं हैरान हुआ कि यह लड़की कौन है। मैंने उसे गौर से देखा मगर पहचान नहीं पाया तो मैंने इनकार में सिर हिला दिया। हम एनी है एनी, वह बोली। हम और तुम उस बंगले में झूला झूलता था। अब मैंने गौर से उसका चेहरा देखा तो पहचान गया। मेरे ये कहने पर कि तुम्हारे पिता ने तो कह दिया था कि तुम उनकी बेटी ही नहीं हो। तब उसने कहा कि बेवकूफ़, मैं तो उनके पड़ोस में रहने वाले डेविड साहिब की बेटी हूँ। मैं वहाँ पर सिर्फ खेलने जाया करती थी। उस हादसे के बाद उन्होंने मुझे वहाँ खेलने से मना कर दिया था। इस तरह मेरी और तुम्हारी मुलाकात नहीं हो सकी। तुम सिर्फ एक दिन पूछकर ही वापस चले गए और फिर दोबारा लौटकर नहीं आए। मैं तुम्हारा इंतजार करती रही कि तुम दोबारा आओगे तो मैं तुम्हें बताऊं। यह मेरी गलती थी, मैं बोला। चलो अब इस गलती की सजा भुगतो और मेरे साथ चलो।
वो मुझको कार में बैठा कर फिर उसी झूले वाले बंगले में लेकर आ गई। उसने बताया कि अपने माता पिता के इंतकाल के बाद अब वो इन्हीं राबत साहब के साथ रहती है। हम फिर से मिलने लगे, लेकिन हमारे मिलने के दौरान उस घर में कोई नहीं होता था। उसको अपने सामने पाकर मैं अपने मन में उसके प्रति उठने वाले सारे सवालात भूल जाया करता था। सखर में गरीबाबाद के नज़दीक एक काजी बाबा नाम के बुजुर्ग रहते थे, जो काजी बाबा के नाम से मशहूर थे। एक रोज किसी काम के सिलसिले में उनकी गली में जाना पड़ा। वो बाहर ही बैठे हुए थे। मैं सलाम करने के लिए रुका तो वो बोले, मौलवी का धागा तुमने गुम कर दिया और फिर से उसके चक्कर में पड़ गया है तू। जिसके पीछे तू भाग रहा है वो तेरी दुश्मन है, क्योंकि तू उसके खानदान का कातिल है। वो आदमजात नहीं है, वो तेरा कत्ल कर देगी। फिर उन्होंने एक स्याह काला धागा कुछ मंत्र पढ़ने के बाद उसमें गांठ लगाकर मुझको गले में डालने के लिए दे दिया और बोले कि इसे गले में इस तरह से डाल ले कि यह उसको नजर न आए। वो तेरा पीछा छोड़ देगी। मैं वह धागा गले में पहनकर शाम को फिर से ऐनी से जब मिलने पहुंचा तो वो बड़ी ही बेताबी और बेचैनी से मेरा इंतजार कर रही थी। मुझसे वो उसी बेताबी से मिली और बड़ी ही बेतकल्लुफी से मेरे गले में अपनी गौरी बाहें डाल दी, मगर जैसे ही उसने मेरे बदन को छुआ, एक जोरदार चीख मारकर एकदम झटके से अलग हो गई और गौर से मेरी तरफ देखते हुए बोली, खालिद, क्या बात है? आज तुम्हारे बदन से आग निकल रही है। मैंने कह दिया कि नहीं, कोई खास बात नहीं है। मगर वो बिना पलके झपकाए गौर से मुझको देखे ही जा रही थी। मैंने उससे पूछा कि वो सच में अपनी हकीकत बताए कि वो असल में है कौन। मेरे सवाल के जवाब में वो मुझे बड़ी ही अजीब सी नज़रों से देखने लगी। फिर बोली कि खालिद, हम दोनों एक लंबे अरसे से एक साथ है, फिर भी तुम मुझ पर शक कर रहे हो। आखिर क्यों? मैंने उसको गौर से देखते हुए कहा, इसलिए कि तुम आदमजात नहीं हो। वो हंसते हुए बोलो कि तुम्हें गलतफहमी हो गई है, मैं भी तुम्हारी तरह ही एक इंसान हूँ। तुम बताना नहीं चाहती। खैर, यह हमारी आखिरी मुलाकात है। आइंदा मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आऊँगा। ऐसा मत कहो। वो मछली की तरह से तड़पकर बोली, मैं तुम्हारी मोहब्बत में इतना आगे बढ़ चुकी हूँ कि अब मेरे पास वापसी की कोई भी राह नहीं रही। अच्छा, तो फिर तुम्हें इसी मोहब्बत की कसम, मुझको अपनी हकीकत बता दो। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। अब मैं मजबूर हो गई हूँ कि तुम्हें सब कुछ सच बता दूँ, मगर उसके बाद हमारे रास्ते जुदा हो जाएंगे। क्या तुम ये सदमा सह लोगे? मैं उत्सुकता से इतना दीवाना हो रहा था कि मैंने बगैर सोचे समझे ही कह दिया कि हाँ। वह बताने लगी, तो सुनो, जैसा कि तुम्हें उस तांत्रिक ने बताया था, तुमने भीड़ों को जो पत्थर मारा था उसमें मेरा बाप, भाई और दोनों बहनें मारी गई थी और मेरी माँ जख्मी हो गई थी। वो इस काबिल नहीं थी कि तुमसे अपने खानदान के खात्मे का बदला ले सकती, इसलिए उन्होंने मुझसे बदला लेने को कहा था। यही वजह थी कि मैं -2 रूप बदलकर तुम्हारे पास आई और बदला लेने की कोशिश की। मगर उस दिन जब तुमने कुएं में गिरने से मेरी जान बचाई तो मैंने बदला लेने का इरादा छोड़ दिया था। लेकिन अब जो मैं दोबारा से तुम्हारे नज़दीक आई थी तो अपनी माँ के कहने पर आई थी, मगर तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। आज मुझे अपने दिल पर पत्थर रखकर तुम्हें जान से मार देना था, क्योंकि मेरी माँ ने मुझको जो मोहलत दी थी उसका आज आखिरी दिन था। मगर इत्तेफाक से आज ही मेरी माँ का इंतकाल हो गया। उस वक्त मैं उसके सिराहने थी और जब मैंने उसे तुम्हारी बातें बताई तो उसने तुम्हें माफ़ कर दिया। इसलिए मैं हद से ज़्यादा खुश थी कि अब से हमेशा के लिए तुम्हारे संग रहूंगी। मगर ऐसा लगता है कि खुशियाँ मेरे नसीब में नहीं, क्योंकि अपनी हकीकत बताने के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इतना कहकर वो रोने लगी। जब वो खामोश हुई तो मैंने पूछा, तुम तो जिन्नी हो और जब तुम कुएं में गिरने लगी थी तो अपनी ताकत से काम लेकर तुम खुद अपनी जान बचा सकती थी, फिर तुमने उस समय ऐसा क्यों नहीं किया? नहीं, वो बोलो, हमारी भी कुछ हदें होती है। हम जिस रूप में होती हैं उसकी खूबी और खामी हमारे साथ चलती है। अगर ऐसा ना होता तो मेरे घरवाले तुम्हारे हाथ से लगने वाले मिट्टी के ढेले से न मारे जाते। वो फिर से खामोश हो गई और फिर कुछ देर के बाद बोली, खालिद, आज जाने से पहले आखिरी बार मैं तुम्हारे गले लगना चाहती हूँ।
तुम ये धागा उतार दो। मैं धागा उतारने में कुछ हिचकिचाया तो वह बोली, तुम्हें अब भी शक है? मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। अब तुम्हें क्या नुकसान पहुँचाऊंगी जब मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ? मैंने अपने गले से वो धागा निकाल दिया तो वो मेरे सीने से लगकर फूट फूट कर रोई। आखिर जब उसके दिल का गुबार निकल गया तो वह अलग हो गई और फिर बोली, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती, इसलिए तुम मुझे इजाज़त दो कि जब भी मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो जाऊं तो तुमसे मिलने चली आऊं। मैंने इजाज़त दे दी। वह एक बार फिर से मेरे सीने से लगकर रोने लगी और फिर धीरे से खुदा हाफिज कहकर मेरी नज़रों से गायब हो गई। उस दिन के बाद वो मेरी शादी के मौके पर सुहागरात को मेरे पास आई, यानी कि जैसे ही मैंने अपनी बीवी का घूंघट उठाया तो ये देखकर हैरान रह गया कि एनी दुल्हन बनी बैठी है। उसने मुझे मुबारकबाद दी और चली गई। फिर दूसरी दफ़ा उस वक्त आई जब मेरे घर बेटा पैदा हुआ। मैंने देखा कि वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। तुम अपना ख्याल रखा करो, मैंने कहा। किसके लिए? वो हसरत से बोली और कुछ कहे बगैर चली गई। उसके बाद मेरे 5 बच्चे हुए और एनी हर बच्चे की पैदाइश पर मुझे मुबारकबाद देने जरूर आई। आखिरी बार वह मेरी बीवी के इंतकाल के बाद आई। बीवी के इंतकाल के बाद एक दिन मैं उदास बैठा हुआ था कि वह अचानक आ गई। मैं उसे देखकर हैरान रह गया। वह बिल्कुल ढांचा लग रही थी। आते ही वह मेरे बाजुओं में झूल गई और कहने लगी, खालिद, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि मैं तुम्हारे बाजुओं में मरूं। आज मेरी यह ख्वाहिश भी पूरी हो रही है। अब मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। तुम मेरी कहानी को आम कर सकते हो। इतना कहते कहते उसकी आंखों में से गंगा जमुना बहने लगी। चंद लम्हों में ही उसने दम तोड़ दिया और फिर उसका वजूद धुआं बनकर मेरी नज़रों से ओझल हो गया।